हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू आर वेलकम इन आरएस इंग्लिश क्लासेस अड्डा। तो आज हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक को लेने वाले हैं, ठीक है। और इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया भी था, और टॉपिक हम लोगों का चल रहा है फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट में, ठीक है, मैंने कुछ ए से रिलेटेड जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं ए, तो इससे मैंने कुछ फ्रेजल वर्ब्स को बताया था। तो उसके सेकेंड पार्ट में देखते हैं इसमें, ठीक है। बिकॉज वोकेबुलरी के अंतर्गत हमारे पास क्या होता है, अलॉट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, तो उसमें से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई टोल्ड यू अबाउट द व्हाट इज द फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है, जब भी क्या होता है, व्हेन वी ऐड प्रीपोजिशन और एडवर्ब और बोथ विद द मेन वर्ब, तो उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। इन हिंदी क्या बोलेंगे, यानी जब भी हम मेन वर्ब के साथ किसी भी प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब का यूज करते हैं या फिर समटाइम्स दोनों का यूज करते हैं, तो उसको फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। और फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग क्या होती है, टोटली डिफरेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने कुछ यहाँ पर लिया हुआ है, तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, द फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग क्या होती है, टोटली डिफरेंट होती है, वो सेम नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर 5 मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है, तो देख लेते हैं कि आखिर इसका सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। हिंदी समझ जाना ही क्या है, बहुत बहादुरी की बात नहीं होती है। हमको क्या करना होता है, यदि वोकेबुलरी को हम समझ रहे हैं, उससे सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उन चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, उसके वर्ड के मीनिंग को भी समझ रहे हैं। तो आइए, द फर्स्ट इज लिखा है अबाइड बाय, ठीक है। अबाइड बाय लिखा है, द मीनिंग इज बी फेथफुल टू। बी फेथफुल टू का मतलब क्या होता है, विश्वासी होना या वफादार होना, ठीक है। बी फेथफुल टू या दृढ़ता पूर्वक किसी बात पर स्टिक रहना, तो यहाँ पर है अबाइड बाई, तो बी फेथफुल टू। तो यहाँ पर सेंटेंस यदि हमको फॉर्म करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि वी मस्ट बी, ठीक है, अबाइड, वी मस्ट अबाइड बाई आवर प्रोमिसेस। यानी जो भी हम प्रॉमिस करते हैं किसी से, हमको क्या करना चाहिए, खुद में भी क्या होना चाहिए, वी शुड बी दी फैथफुल, यानी उसमें विश्वासी होना बहुत ही जरूरी है। या फिर दूसरा सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं कि वी मस्ट अबाइड बाई, ठीक है, टू आवर गोल्स। जो भी हमारे गोल्स हैं उसके प्रति हमें क्या होना चाहिए, हमें विश्वासी होना चाहिए, कि खुद पर क्या होना चाहिए, वी खुद पर हमको विश्वास होना चाहिए, ठीक है। नंबर सेकंड क्या है, आस्क आफ्टर, ठीक है। आस्क आफ्टर अमूमन आप सुनते होंगे आस्क आफ्टर, आस्क केवल रहता है, तो आस्क का मतलब क्या होता है, सिंपली होता है पूछना, लेकिन आस्क आफ्टर यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो मीनिंग क्या होता है इन इंग्लिश, मैंने बोथ दिखाया हुआ है, लिखा है आस्क द न्यूज अबाउट समबडी, किसी के विषय में समाचार जानना, यानी उस मतलब बता रहे उसका हाल चाल जानना। तो यही करा है, किसी के बारे में समाचार पूछना। तो हम सेंटेंस क्या फॉर्म कर सकते हैं, आई आस्क्ड आफ्टर हर हेल्थ, क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड आफ्टर हर हेल्थ, यानी मैंने उसके स्वास्थ्य के विषय में क्या किया, उसका हाल चाल लिया, मीन्स उससे पूछा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, जैसे आस्क आप, ठीक है, आस्क लगा हुआ है, तो यू नो आस्क यहाँ पर मेन वर्ब है। तो सेंटेंस जो हम फॉर्म कर रहे हैं, टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, नहीं कि यही आना ही चाहिए, नहीं। जो भी आप सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग, यानी कौन से टाइम में आप बात करें उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड था आस्क आफ्टर, द मीनिंग इज आस्क द न्यूज अबाउट समबडी, किसी के बारे में हाल चाल जानना या फिर समाचार उसका पूछना। एंड नंबर थर्ड इज आस्क फॉर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आस्क फॉर। तो आस्क फॉर बोल रहा है कि आस्क समबडी टू गिव समथिंग, यानी किसी से कुछ मांगना, ठीक है, किसी से कुछ मांगना। तो कोई जरूरी नहीं कि केवल वस्तु ही है आप मांगे जो कि दिखाई दे, आप किसी से हेल्प भी तो मांग सकते हैं, ठीक है, हालांकि दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आस्क फॉर, आस्क समबडी टू गिव समथिंग, यानी तो इसका क्या हो जाएगा, सेंटेंस फॉर्म करते हैं, आई आस्क्ड फॉर हेल्प बट ही डिडंट हेल्प मी। फिर से देखिए, आई आस्क्ड फॉर हर हेल्प बट सी डिडंट हेल्प मी, ये भी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। यानी मैंने क्या किया, उससे सहायता तो मांगा, ठीक है, मैंने उससे सहायता मांगा, लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की, तो उसी को बोल रहा है कि आस्क फॉर मीन्स आस्क समबडी टू गिव समथिंग, यानी मांगना। नंबर फोर्थ क्या है, आस्क इन। आस्क इन का मतलब क्या होता है, इनवाइट टू कम इन, किसी को अंदर बुलाना।
अंदर बुलाने का मतलब क्या है? जैसे लिखा ना, आस्क इन मीन्स इनवाइट टू कम इन, तो क्या हो जाएगा? अंदर बुलाना। जैसे कोई है बाहर, ठीक, हमको अंदर बुलाना है, तो फ्रेजल वर्ब्स में इसका यूज हम कैसे करेंगे? ठीक है, आई वॉज स्टैंडिंग एट द गेट, समझिएगा, आई वॉज स्टैंडिंग एट द गेट बट ही डिड नॉट आस्क मी इन। इसका मतलब क्या है? आस्क मी इन, आस्क इन होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट आ गया तो क्या होता है? मेन वर्ब के बाद हम यूज करते हैं, तो हम बीच में ऐसे यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि ये इसके साथ ही, यदि हम इसके ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो आस्क के बाद भी हम लगा सकते हैं। तो मैंने क्या बताया? आस्क इन का क्या होता है, पहले मतलब समझ लेते हैं। इनवाइट टू कम इन मीन्स अंदर बुलाना होता है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई वॉज स्टैंडिंग एट द गेट बट ही डिड नॉट आस्क मी इन, यानी मैं क्या था? गेट पर खड़ा था, लेकिन उसने मुझे अंदर नहीं बुलाया। ठीक है, सेंटेंस फॉर्म करना है तो कोई भी सेंटेंस हो सकता है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड क्लियरली इट्स फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग क्या है, इसको हमको समझना पड़ेगा, अदरवाइज वी कैन नॉट फॉर्म द राइट सेंटेंसेस। नंबर 5 क्या है? बोल रहा है एड टू। एड टू का मीनिंग क्या होता है? वैसे केवल ऐड रहता तो मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। एड टू, व्हाट इज द मीनिंग? तो बोला इंक्रीज द साइज और अमाउंट, या कुछ भी नंबर, किसी चीज की मात्रा या संख्या, ठीक है, या उसके आकार को क्या कर देना? बढ़ा देना, या उसके रूप को और भी बढ़ा देना। तो लिखा है ना हिंदी, आकार मात्रा आदि बढ़ाना। तो कुछ भी हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे, हाँ, सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हम जितना बेटर सोच सकते हैं, सुटेबल सेंटेंस हमको फॉर्म करने होते हैं। एंड सेंटेंस में भी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है एड टू, यानी हर हाइट एडेड टू हर ब्यूटी, यानी यहाँ पर क्या है कि उसकी जो हाइट है, मीन्स जो उसकी लंबाई है, ठीक है, हाइट का मतलब यहाँ पर लंबाई से लेंगे, यानी उसकी जो, तो वही बोल रहा है कि एड टू मीन्स हर हाइट एडेड टू हर ब्यूटी, यानी उसकी सुंदरता को, और उसने क्या कर दिया? उसके हाइट ने उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा दिया है। अंडरस्टैंड? तो ये कुछ 5 यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स मैंने राइट किया था। पहला मैंने बताया कि अबाइड बाई, बी फेथफुल टू, विश्वासी होना। तो हम बोल सकते हैं कि वी मस्ट अबाइड बाई आवर प्रोमिसेस, या अबाइड बाई का एक अनदर मीनिंग भी होता है कि पालन करना। वी मस्ट अबाइड बाई द ट्रैफिक रूल्स, यू कैन आल्सो फॉर्म द लाइक दिस। नंबर 2 था आस्क आफ्टर, किसी के बारे में समाचार पूछना, तो हो जाएगा आई आस्क्ड आफ्टर हर हेल्थ, मैंने उसके स्वास्थ्य के विषय में पूछा यानी जाना। आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना, ठीक है, कुछ भी मांगना। तो वो क्या हो सकता है? कोई थिंग्स भी हो सकता है, ठीक है, कोई वस्तु भी हो सकता है। तो मैंने बताया था सेंटेंस फॉर्म करने के हेल्प के लिए, ठीक है। नंबर 4 आस्क इन मीन्स इनवाइट टू कम इन, अंदर बुलाना इसका मीनिंग होता है। नंबर 5 था एड टू, इंक्रीज द साइज अमाउंट etc। तो मीनिंग यदि आप क्लियर समझते हैं तो यू कैन फॉर्म एनी sentences, understand? So I hope you will have to like the video, and for the next video we shall meet again, understand? And so it is over for today's class. Thank you very much for today's class.